हरे कृष्ण। एक शिष्य जो कि अपने गुरु की आज्ञा लेता है घर जाने के लिए, और आज्ञा लेने के बाद वो घर के लिए रवाना होता है। और दिन का टाइम होता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो एक ब्रिज आता है। ब्रिज को जब वो क्रॉस कर रहा होता है तो वो देखता है कि एक व्यक्ति वहाँ बैठ के मछलियाँ पकड़ रहा है। और जो मछलियाँ जब वो पकड़ता है तो मछलियाँ तड़प तड़प के मर रही हैं। और उससे जो मछलियों की वो जो तड़प तड़प के मर रही है ना, वो देखा नहीं गया। तो उसके मन में आया कि इस व्यक्ति से मैं बात करता हूँ जाके। तो वो व्यक्ति के पास जाता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप ये जो कर्म कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप इन मछलियों को मत मारिए। तो उसको समझाने की कोशिश करता है वो शिष्य जो है उस व्यक्ति को। पर जो व्यक्ति होता है वो उसको गालियाँ निकालना शुरू कर देता है, भला बुरा कहना शुरू कर देता है, और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब शिष्य के पास कुछ ऑप्शन नहीं होती, तो वो वहाँ से चले जाता है। अब कुछ सालों के बाद वही शिष्य अपने गुरु के साथ उसी रास्ते से जा रहा होता है और उसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है। और वो दोनों देखते हैं कि एक सांप जिसको बहुत सारी जिसके ऊपर बहुत सारी कीड़ियाँ चढ़ी हुई हैं, और उसको उस सांप को वो नोच रही हैं। तो और जो सांप है वो तड़प रहा है। तो शिष्य जो है उसके मन में दया का भाव आता है और वो सांप को बचाना चाहता है। पर गुरु जो होते हैं शिष्य के, वो उसको रोक लेते हैं। अब शिष्य अपने गुरु की बात को मानता है और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब शिष्य के मन में ये विचार आता है कि मुझे पता नहीं मेरे गुरु ने मुझे क्यों रोका, क्यों नहीं उस सांप को बचाने दिया। तो जब उसको मौका मिलता है तो वो अपने गुरु से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों रोका उस टाइम पे। तब गुरु उसको कहते हैं, तुम्हें याद है वो व्यक्ति जो मछलियाँ पकड़ रहा था और तुमने उसको समझाया था कि तुम ये कर्म मत करो। तो ये जो सांप है ये वही व्यक्ति है, और जो ये कीड़ियाँ हैं, ये चींटियाँ हैं, ये वो मछलियाँ हैं जिसको उसने मारा था, उस टाइम पे पकड़ा था। तो ये अब अपना बदला ले रही हैं इस सांप से। तो ये सांप जो है अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, तो इसलिए मैंने तुम्हें रोका था उसको बचाने से। तो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि हमें जो अपने कर्म है ना, वो बहुत सावधानी से करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम समझे कि मुझे तो कर्मों के बारे में कुछ पता नहीं है तो इसलिए कर्म मेरे पे अप्लाई नहीं होते, या मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, मैं भी यंग हूँ तो मेरे पे कर्म अप्लाई नहीं होते। ऐसा नहीं है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, हर एक पे अप्लाई होता है। वो ऐसा नहीं देखता कि ये छोटी बच्ची है या बच्चा या बूढ़ा है या यंग है। अगर कोई भी छलांग मारेगा, बच्ची मारेगी या यंग मारेगा, तो वो उनको हश्र सेम ही होने वाला है। तो ऐसे ही जो लॉ ऑफ कर्मा है ये एप्लीकेबल है सबके लिए, सब पे एप्लीकेबल होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किसी को कर्मा के बारे में पता है कि नहीं पता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, ये कर्म है क्या? तो अगर हम अपनी डेफिनेशन देखें तो हमारे अकॉर्डिंगली वर्क हार्ड करना, मेहनत करना, तरक्की करना, पैसे कमाना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरा करना, इसको कर्म कहते हैं अगर हम अपनी डेफिनेशन देखें। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। अगर उनसे पूछा जाए कि ये आपने ये लाइन कर्म ही पूजा किस ग्रंथ में पढ़ी है, तो वो कहेंगे ट्रक ग्रंथ में। मैंने कि ये लाइन जो है ट्रकों के पीछे लिखी रहती है, कर्म ही पूजा है, और लोगों ने वहाँ से इसको लिया रहता है। अगर उनसे पूछें कि किसकी पूजा होती है इसमें, तो उनके पास कुछ आंसर नहीं रहता, कुछ आंसर नहीं होता इसका। तो और बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये एहसास होता है कि ये पता होता है कि कर्म सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं, उसके अलावा जो हम मुंह से
बोलते हैं जिससे किसी का अच्छा या बुरा होता है, वो भी कर्म कहलाता है। या फिर इशारों से, हमारे इशारों से अगर किसी का अच्छा या बुरा होता है, वो भी कर्म कहलाता है। जैसे कि एक बार एक दुकानदार था, अपने दुकान के काम में वो बिजी था, और वो देखता है कि एक जानवर भागा हुआ जा रहा होता है, और उसके पीछे एक शिकारी आ रहा होता है उसका शिकार करने के लिए। अब जब वो शिकारी आता है उसकी दुकान के पास, तो वो शिकारी उस दुकानदार से पूछता है कि ये जानवर किस तरफ गया है। तो दुकानदार जो है अपने मुंह से कुछ नहीं कहता उसको, बट इशारा करके कहता है कि इस तरफ गया है। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि उस दुकानदार, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उस दुकानदार को सैनिक जो है ना, राजा के सैनिक, वो अरेस्ट कर लेते हैं किसी अपराध में जो उसने नहीं किया होता। और जब राजा के सामने पेश करते हैं तो राजा उसको, उस दुकानदार को दंड दे देता है और आज्ञा देता है कि इसका जो राइट बाजू है ना, राइट बाजू को काट दो। तो उसकी राइट बाजू काट दी जाती है। अब वो दुकानदार ये सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो कुछ अपराध किया भी नहीं था और फिर भी मेरी राइट बाजू कट गई है। तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्यों कटी है। तो उसको दिमाग में आता है एक महात्मा है जिनको वो जानता है, तो वो भगवान के बंदे हैं, तो उनको जाके मैं पूछता हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो ये सोच के वो उनके घर जाता है, नॉक करता है डोर पे। तो वो महात्मा की पत्नी डोर ओपन करती हैं। तो वो पूछता है कि मुझे उनसे मिलना है, कहाँ पे हैं वो। तो जो पत्नी होती है वो कहती है वो तो पता नहीं मुझे कहाँ पे है, इधर उधर होगा, मतलब उसको कुछ काम तो करना नहीं होता, ऐसे टाइम पास करता रहता सारा दिन, इधर उधर होगा, देख लो कहीं तो जाके। तो वो बड़ा हैरान होता है कि उसकी पत्नी कैसे बात कर रही है, मतलब कि वो तो एक भगवान से जुड़ा हुआ बंदा है और उसकी पत्नी उसके बारे में कैसे बोल रही है, उसको समझ ही नहीं आता उस चीज़ का। तो वो सोचता है कि जब महात्मा से वो मिलेगा तो इसके बारे में भी ज़रूर पूछेगा उनसे। तो जब वो महात्मा से मिलता है, उन महात्मा से मिलता है, तो पहले तो वो पूछता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरी बाजू कट गई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तब वो महात्मा उसको बोलते हैं कि तुम्हें याद है उस दिन वो शिकारी ने तुमसे पूछा था कि वो जानवर किस तरफ गया है, और तुमने इस हाथ से ही उसको इशारा करके बताया था। तो तो जब तुमने इशारा करके उसको बताया था शिकारी को, तब तुमने एक बुरे कर्म का बीज बो दिया था जिसका फल तुम्हें मिला है। वो व्यक्ति बहुत हैरान हो जाता है कि इशारा करने पे भी कर्म होते हैं। तो ठीक है। तो फिर वो पूछता है कि मैं आपकी पत्नी घर गया था और आपकी पत्नी ने ऐसा ऐसा बोला। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप तो इतनी भक्ति करते हो और आपकी पत्नी कितना उल्टा पुल्टा बोलती है आपके बारे में। तो इसके बारे में आप मुझे बताओ। तो महात्मा कहते हैं हाँ ये सही है, क्योंकि पिछले जन्म में मैं जो था, मैं एक पक्षी था और मेरी पत्नी एक पशु थी। और मैं क्या करता था, मैं उसकी पीठ पे जाके बैठ जाता था और अपनी चोंच से उसकी पीठ पे, अपनी चोंच को मारता रहता था उसकी पीठ पे, जिससे उसकी पीठ पे जख्म हो जाते थे, और वो जब जख्म होते थे और चोंच मारता था उसको। तो वो मेरे कर्मों का फल, जो मैंने उस टाइम कर्म किए थे, वो मुझे अब मिल रहा है इस जन्म में। तो ये मेरे कर्मों का फल है। तो हमें इसलिए हमें कर्म करते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, कर्म वो कार्य है जो हमें नए नए शरीर दिलाता है। अब शरीर दिलाता है का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे। जैसे हम कोई कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, तो अच्छे कर्म को साकर्म कहा गया है और बुरे कर्म को विकर्म कहा गया है अपने वेदों में। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें नेक्स्ट लाइफ जो है अच्छी मिलती है, या अमीर बंदे की लाइफ मिलेगी, या सुंदर बंदे की लाइफ मिलेगी, या हमें स्वर्ग मिलेगा। जब अगर स्वर्ग मिलता है तो हमें
स्वर्ग में जैसे देवताओं की बॉडी होती है, शरीर होता है, तो वैसा शरीर हमें वहाँ मिलता है। और हम स्वर्ग में जब तक हमारे जो अच्छे कर्म हैं, जिस दिन तब तब तक हम स्वर्ग में एंजॉय करते हैं जब तक हमारे अच्छे कर्म हैं, और जिस दिन वो कर्म हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो हमें वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है और हमको फिर से पृथ्वी पे आना पड़ता है। मनुष्य जीवन फिर से हमें मिलता है और फिर से हमारे ये कर्म वाला साइकिल चालू हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो पक्का नर्क में जाते हैं, और नर्क में हमें यातना शरीर मिलता है जिसमें हमें बहुत सारी यातनाएं मिलती हैं। और जब यातनाएं हम वहाँ पे पूरा करते हैं तब हमें फिर से धरती पे भेज दिया जाता है, और 84 लाख योनियों में से एक शरीर हमें मिलता है। तो ऐसे जब हम कर्म करते हैं ना, अच्छे या बुरे, तो हम एक शरीर से दूसरे शरीर हमें मिलता जाता है। तो ये साइकिल चलता ही जाता है, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे कर्म करें। तो अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि अगर हम ऐसे एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा शरीर, ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा तो मुक्ति कहाँ मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी हमें? तो भागवत गीता में बताया गया है कि 3 तरह के कर्म होते हैं, एक साकर्म, विकर्म और एक आकर्म। तो जो ये आकर्म होता है, ये क्या होता है कि जो कर्म हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, श्री कृष्ण को खुश करने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए, हम अपने घर पे सब कुछ हम अपने लिए करते हैं। जैसे खाना बनाना हम अपने लिए बनाते हैं, खाते हैं अपने लिए खाते हैं, शॉपिंग करते हैं अपने लिए करते हैं, बच्चों को पालते हैं अपने लिए करते हैं, नए कपड़े डालते हैं अपने लिए करते हैं। अगर हम यही चीज़ें कृष्णा के लिए करें, मतलब कि कृष्णा के लिए हम ग्रॉसरी शॉपिंग करें, उनके लिए कुकिंग करें, उनको भोग लगाएं और फिर वो प्रसाद हम ग्रहण करें, कृष्णा के लिए शॉपिंग करें, उनको नए नए गिफ्ट ला के दें। तो मतलब अगर हम कृष्णा को सेंटर में रख के कृष्णा की खुशी के लिए हम काम करें तो उनको उसको आकर्म कहते हैं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पालना, कृष्णा के लिए पालें, तो वो आकर्म होते हैं। आकर्म मीन्स जिसका कोई पुण्य और बुरा फल नहीं होता, कोई फल नहीं मिलता। और अगर कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें भागवत धाम मिलता है, उनकी शरण मिलती है, और हम इस कर्मों के बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ के साइकिल से हम मुक्त हो जाते हैं और भागवत धाम चले जाते हैं। तो ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें भगवान से दूर करते हैं। अगर हम अपने कर्मों को मॉडिफाई कर लें, इस तरह चेंज करें अपने कर्मों को कि हम भगवान से जुड़ सकें, भगवान का गुणगान कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, तो हम भागवत धाम पहुंच सकते हैं और ये मृत्यु, जन्म, ओल्ड एज, डिजीज़ के साइकिल से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए और खुश रहिए। चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।